गुड मॉर्निंग। तो आज अभी जा रहे हैं, अभी बस उठे हैं ब्रश वगैरह करके। और ये आलमंड रात में भिगो दिए थे, 4 मेरे हैं, 2 इनके हैं, ये खा लेंगे। और उसके अलावा ये घर की मुर्गी ने अंडे दिए, अंडा दिया, पहला अंडा है जो कि अम्मी मेरे पास लेके आई थी। तो ये अभी जा रहे हैं, बॉयल हो गया है, बॉयल करके मैंने रख लिया है। अब जा रहे हैं इसको छील लेते हैं। और इधर दूध रखा है, दूध को पका भी लेंगे। और एक ही पैकेट रखा है तो इसको पका लेते हैं, पका लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, चाय खोल लेंगे बढ़िया। जा रहे हैं, पहले हम ये और ये कर लें और फिर दूध पका लें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा हम भी पी लेंगे और इसमें चाय में डाल देंगे मामू और इनके लिए। चलें जी, जब तक हम ये पील कर लेते हैं। तो जी आलमंड मैंने पील कर लिए हैं और ये किशमिश ले लिया, देसी अंडा मम्मी के घर का, जो कि कल ही मुर्गी ने दिया और पहला अंडा हम खा रहे हैं। और ये रहा मेरा मिल्क। तो चलिए फिर जाते हैं, अब जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलें जी, चलते हैं हम। तो जी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब चलते हैं, जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है काम फैला हुआ है। तो चलें फिर, अब जा रहे हैं, जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो आज किचन समेटने से पहले ये सोच रहे हैं ऑफिस जाने से पहले थोड़ी सी बिरयानी खा लें, तो हम इनको बिरयानी देने जा रहे हैं, गरम कर देते हैं और फिर ये ऑफिस चले जाएंगे खा पी के। तो ये रही इनकी प्लेट, जो कि ये अभी खा के जाएंगे ऑफिस। तो जी दस्तरखान लगा दिया और पानी का जग ये रखा हुआ है। चलें, जा रहे हैं, अब हम भी जाके किचन का काम जल्दी जल्दी समेट देते हैं पूरा, फिर झाड़ू लगाएंगे। और टाइम देखिए क्या हो रहा है, 11:30। तो अब जा रहे हैं, फटाफट ये सब काम निपटा देते हैं, पहले किचन का काम समेटेंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि ना बहुत काम पड़ा हुआ है अभी किचन में। तो जी किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है और कुकर इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि आज ये अभी कह के गए मूंग गोश्त की फरमाइश की है, तो हमने कहा मूंग गोश्त बना लेंगे। और उसकी दाल भी हमने भिगो दी है थोड़ा सा कल्हार के तेल में, तो इसको भिगो के रख दिया है। और इधर कुकर भी यहीं पे रख लिया, अब धुला था तो हमने कहा लो यहीं रख लें, अभी शाम में यूज़ होना है। और जा रहे हैं अभी, किचन क्लीन हो चुका है मेरा पूरा और ऑलमोस्ट पूरा काम मैंने ख़त्म कर लिया अपना, जल्दी जल्दी लगभग 1 घंटे में काम मैंने फिनिश कर लिया अपना। और इस कमरे का रह गया अभी, तो ये अभी पूरा मुझे क्लीन करना है। ये बेडशीट मैंने कल बाहर फैलाई थी, इसको इधर इसलिए डाल लिया है क्योंकि जो है ना ओस में और भीग जाती, इस वजह से इसको यहाँ डाल लिए। तो ये तो सूख गई है, अब इसको तय करके फोल्ड करके इसको रख देंगे। तो चलें जी, फोल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो जी बेडशीट वगैरह जो थी वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी है और आज सोचा था वॉशिंग मशीन लगा लेंगे, लेकिन नहीं लगा पाए क्योंकि आज काम थोड़ा सा ज़्यादा था और मामू के भी कपड़े आ गए हैं और हम लोग के भी इकट्ठा हो गए। अब इंशाल्लाह कल मशीन लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे। तो चलिए फिर अब जा रहे हैं, कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा बहुत काम जो रह गया है। हस्बैंड जी खाना खा के जा चुके थे, जब ऑफिस जा रहे थे तभी मैंने बिरयानी गरम करके दे दी थी। और अब हमने कहा कि हम भी गरम करके खा लेते हैं, तो जितनी देर में ये गरम हो रही थी तब तक के लिए हमने कहा कि शाम के लिए तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आज मूंग गोश्त बनना है। थोड़ा सा जल्दी मुझे ये सब काम करना है क्योंकि मूंग भी गलने में टाइम लगता है, गोश्त पे भी टाइम लगता है, तो इस वजह से। तो ये काट के मैंने रख दिया है और खाना ये लंच कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है अब ये खाना खाने आएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने कहा ये पहले हम निपटा लेते हैं, उसके बाद हम ये लंच करके थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे इसमें, क्योंकि बच्चे आएंगे ना तो बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। थोड़ा क्या, जितनी देर बच्चे रहते हैं उनको प्रॉपर मुझे टाइम देना पड़ता है, तो इस वजह से
हम अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, और लगातार अगर हम किचन में काम करेंगे तो मेरे पेन बढ़ जाएगा बैक में। तो इस वजह से हम अपने हिसाब से आराम आराम से काम करते हैं। और कल पापड़ तले थे तो उसका ऑयल था, तो मैंने इसमें करके रख दिया है। तो सबसे पहले गोश्त बघार लेंगे, गोश्त बघार के जब गोश्त गल जाएगा उसको अलग बर्तन में कर लेंगे और इसमें फिर दाल चढ़ा देंगे। तो इसीलिए थोड़ा मतलब अलग अलग चीज़ें करना है ना, तो इसलिए हमने कहा कि जल्दी कर लेंगे। तो 3 साढ़े 3 बजे उठ के कर लेंगे ये भी काम। चलिए जी, हम जब तक अपना लंच भी फिनिश कर लेते हैं। और ये रायता, चलें। तो जी 3:30 बज चुके हैं और अब हम उठे हैं। और एक ऐसा होता है कि माइंड सेट करके बैठो तो सारे काम बहुत जल्दी से और आसानी से हो जाते हैं। तो आज मूंग गोश्त बनना था, तो मुश्किल से मुझे टाइम तो आज लगना ही लगना था आराम से, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा जल्दी सोचा करने का। क्योंकि 3:30 पे अगर हम उठे हैं तो सबसे पहले हम गोश्त बघार देंगे। तो गोश्त जब तक कि गलेगा उतनी देर में हमें आटा भी अभी गूंदना है, तो आटा गूंद के रख देंगे। 4 बजे बच्चे आ जाएंगे, 4 से 5:30 या 5:45 तक के बच्चों को देखना है। और मतलब 5:30 और 5:45 तो हो जाते ही हैं हमको। तो उतनी देर हमें बच्चों को देखना है जब तक कि गोश्त मतलब गल चुका होगा। हम बीच में देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, और फिर जैसे ही गोश्त गल जाएगा तो गोश्त वगैरह अलग कर लेंगे और दाल चढ़ा देंगे फिर उसी के बाद। तो थोड़ा सा माइंड को सेट कर लो ना तो सारे काम बहुत ईजिली हो जाते हैं। और हमें थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी बनाना है खाना, क्योंकि मेरी नानी का जल्दी जाता है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें जल्दी आज करना पड़ रहा। मूंग गोश्त में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो चलिए फिर, थोड़ी प्याज मैंने रोक के रखी है, और ये दाल के लिए ये अदरक और मिर्चा, और ये प्याज लास्ट में तड़का लगाने के लिए। तो बस यही सब अब चल रहा है। तो चलते हैं, जल्दी से बघार देते हैं, फिर उसके बाद आटा गूंद के रख देंगे। तब तक के बच्चे भी आ जाएंगे मेरे पढ़ने के लिए। तो जी जितने मेरे लंच के बर्तन थे वो सारे मैंने धो के लगा भी दिए। उसके बाद मैंने आटा भी गूंद लिया, आटा गूंद के मैंने वो रख दिया है। और ये अभी आटे का तसला था जो कि हो चुका है, लेकिन धुलना है अभी। हो क्या चुका है, धुलना है अभी इसको। और उतनी देर में मेरा ये कुकर भी चढ़ा हुआ है, ये भी काम हो रहा है। और अभी बच्चे भी आने वाले हैं, तो देखते हैं कितनी देर में क्या मेरा हो सकता है। अगर गोश्त गल गया, गोश्त देख लिया मैंने, तो उसके बाद हम दाल भी चढ़ा देंगे। क्योंकि दाल में ना थोड़ा सा टाइम लगना, और मैंने सुबह से भिगो के रखी हुई है दाल, तो मे भी जल्दी गल जाए। तो लगभग 30 से 35 मिनट तो लगना ही लगना है दाल गलने में। एकदम स्लो फ्लेम पे रख देंगे इसको। तो चलिए फिर इसको वॉश कर लेते हैं, और उतनी देर में देखते हैं, शायद बच्चे आ जाएं मेरे पढ़ने वाले, देखते हैं क्या होता है। तो जी अभी गोश्त गल है, अभी प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ है, वो इंडक्शन बंद कर चुके हैं और बच्चे पढ़ने आ गए। इधर मत भटक, पूर्ण विराम लगाओ। अजय घर चल, अजय घर चल, पूर्ण विराम। अदीबा ए से लेके यू तक के पढ़ना है। इधर मत भटक के बाद अजय घर चल। तो जी 5:45 बस अभी बच्चे पढ़ के गए हैं, और हमने कपड़े भी निकाल के रख दिए हैं। मतलब इस वो डिवाइड कर दिया है कि कौन से कब डालना है। तो ये 2 अभी अलग अलग कर दिए हैं, और बाकी एक मशीन में डले हुए हैं कपड़े, और टॉवल्स इधर हैं। तो अभी जब तक ये काम होगा धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ये कपड़े भी धुल जाएंगे उतनी देर में। और अब किचन में चलते हैं। तो जितनी देर में बच्चे पढ़ते रहे उतनी देर में मेरी दाल गल भी गई थी, और मैंने इसको घोट भी लिया है अच्छे से। और इसमें मिल्क वगैरह और मलाई जो भी ऐड करना था वो सब ऐड कर दिया है हमने। तो चलिए फिर अब इसमें, हाँ, और गोश्त मैंने सब हटा दिया था। इसलिए हटा दिया था वो, इसलिए क्योंकि ना हमने सोचा इसी में दाल चढ़ा देंगे तो बोटी ज़्यादा गल जाएगी, इस वजह से। तो चलिए फिर अब इसको पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, और मशीन को भी वॉश करके रख देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम करना पड़ते हैं, तो इस वजह से। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसको वॉश करके रख देते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह
7 बजने से पहले ही मेरा खाना तैयार हो गया है। तो ये मूंगोश, चपाती बन गई हैं, और जितने बर्तन अभी रोटी बनाने के बाद निकले हैं वो भी वॉश कर दिए हैं। और बस अभी जो है हम इधर आ गए मशीन को चेक करने, तो देखा तो मशीन में पानी भर रहा है। और हमने सोचा था कि शायद जब तक रोटी वोटी बनाएंगे उतनी देर में मेरा वो बर्तन कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कपड़ों में क्या था, कपड़ों में जीन्सें मैंने पहले डाली हैं, एक लॉट में जीन्सें डाली हैं, तो जीन्सें अभी धुल रही हैं। जीन्सें धुल जाएंगी, इनको बाहर हैंग कर देंगे, सुबह तक सूख जाएंगी, थोड़ी बहुत जो धूप निकलेगी सुबह में तब तक सूख जाएगी। और बाकी के हल्के फुल्के कपड़े भी अभी हम डाल देंगे, वो अंदर फैला देंगे, वो फैन ऑन करके, जिसमें वो अंदर सूख जाएगा। तो इस तरीके से आज हम रात तक के कपड़े अपने धो लेते हैं, क्योंकि ना कल मम्मी के घर जाना है। इस वजह से हम सोच रहे हैं आज जल्दी जल्दी ये सब कर लें। मम्मी के घर कल जाना है, वहाँ खाना खाना खाएंगे सब लोग साथ में, तो इसलिए तो आज ये काम रात तक के निपटा देते हैं हम। और अभी टाइम देख लिए, 6:45 हुआ है। 6:45 पे 3 बजे से नहीं 3:30 बजे से हम लगे लगे 7 बजे फ्री हुए हैं ये किचन वगैरह के कामों से। तो चलिए फिर अब जा रहे हैं, देखते हैं कपड़ों वगैरह का भी देख लेते हैं कुछ। तो जी डिनर विनर हो चुका है। डिनर करने के बाद जो है पूरा किचन वगैरह हमने क्लीन कर दिया है, और सुबह के लिए बादाम भी भिगो दिए हैं, और डस्टबिन वगैरह भी क्लीन हो गया, पूरा सिंक भी क्लीन कर दिया है, और सेकंड लॉट के भी कपड़े धुल चुके हैं। चलते हैं उसको भी फैला देते हैं। तो जी फर्स्ट लॉट के कपड़े ये डाल दिए हैं। कपड़े क्या हैं, 2-3 जीन्सें थी वो डाल दिए हैं, वो सुबह तक के सूख जाएंगे धूप जब निकलेगी, क्योंकि ये अंदर सूख नहीं सकता। तो अंदर जो है ये वाले कपड़े फैला देंगे जो धुल गए। चलें इसको फैला देते हैं। तो थर्ड लॉट के कपड़े ये हैं, इनको डाल देते हैं और धुल जाएंगे आज ये भी, और फिर टॉवल सारे डाल देंगे जितनी हैं। तो कमरे ही में हमने ये स्टैंड रख लिया है, और ये वाला फ़ैन ऑन कर देंगे, उससे पंखे की हवा इधर उधर रहेगी, तो उससे ये है ना कि ये रात भर में कपड़े सूख जाएंगे। अम्मी के घर जाने से पहले ये सब कपड़े फोल्ड करके हम रख भी देंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ अंदर फैला देते हैं। तो चलिए फिर ये फैला देते हैं। थर्ड लॉट के कपड़े डाल दिए हैं मैंने। तो जी थर्ड लॉट के कपड़े हमने डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में, और अभी फोर्थ लॉट के कपड़े अभी डालना बाकी हैं। तो लगभग मेरा 12 बजे तक के कपड़ों का सिलसिला चलता रहेगा नॉन स्टॉप, मुझे पता है। तो चलिए फिर अब यहीं पे अपने ब्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।